आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के कार्य समिति की बैठक पटना के पार्टी कार्यालय जगदेव पथ में आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी और जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज किसी का गुलाम नहीं है, उनका अपना घर बन गया है, इसलिए अब वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अति पिछड़ा समाज के 5 सूत्री मांगों को लेकर संपूर्ण बिहार के जिला मुख्यालय पर 11 मार्च 2024 को प्रदर्शन की घोषणा की और कहा कि जिलाधिकारी को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। प्रदर्शन के माध्यम से अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 25% से बढ़ाकर 27% किए जाने, पंचायती राज में 20% आरक्षण को बढ़ाकर 36% किए जाने एवं रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जल्द लागू किए जाने, महिलाओं को 33% आरक्षण को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए वर्गीकृत किए जाने, बिहार के तर्ज पर कर्पूरी फॉर्मूला पूरे देश में लागू करने की मांग करेंगे। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि वात्स्यायन ने कहा कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसकी घोषणा बहुत ही जल्द की जाएगी। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान सचिव महासचिव मोहम्मद परवेज खां, राष्ट्रीय महासचिव शिवनाथ प्रसाद शर्मा, राष्ट्रीय सचिव उमेश ठाकुर, बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकिशोर ठाकुर, कार्यकारिणी बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद चंद्रवंशी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रेखा कुमारी, बिहार प्रदेश संगठन मंत्री श्री सुदर्शन सिंह, प्रदेश सचिव मधुबाला देवी, हरिमोहन तिवारी सहित जिला अध्यक्षों ने भी भाग लिया। आइए चलते हैं और सुनते हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यापति चंद्रवंशी को। बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। देखिए, आज का यह कार्यक्रम जो है बिहार के 40 सीट से बिहार के जो लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं, जो नवनियुक्त भी हैं और जो पहले से थे, उन्हें सभी को बुलाया गया है और उसके साथ बिहार के जो जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्हें भी बुलाया गया है। और आगे जो हम लोग चुनाव में उतरेंगे, 40 सीट पर उतरने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए आज जो है कार्य समिति की बैठक रखी गई थी, उसी में आज लोग आए हुए हैं और यह हम लोग का निर्णय हुआ है कि हम लोग बिहार में 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, हम लोगों का एक निर्णय और हुआ कि 11 मार्च को जो है हम लोग के जो हर प्रत्येक जिला में जो वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, सभी जो है एक ज्ञापन जो है सौंपेंगे जिला अधिकारी को। और वह ज्ञापन जो है में 5 सूत्री मांग होगा, जिसमें 5 सूत्री मांग में यह मांग होगा कि बिहार में जो अभी 3 जातियों को अति पिछड़ा में डाला गया, उसका वर्गीकरण किया जाए। बिहार में जो अति पिछड़ा का जाति आधारित गणना में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, उसका जो है समुचित नहीं बढ़ाया गया। अति पिछड़ा के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 50% की वृद्धि की गई, अति पिछड़ा के लिए 38.8 की वृद्धि की गई। इसलिए दोनों समरूप किया जाए, यानी कि अति पिछड़ा समाज का भी आरक्षण 50% किया जाए, जो 2% कम मिला है उसे। इसलिए इसी तरह जो अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षित क्षेत्र है पंचायती राज में, उस पंचायती राज में 20% आरक्षण है, इसे बढ़ा करके कम से कम 36% किया जाए। केंद्र से हम लोगों की मांग है कि रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू किया जाए, कर्पूरी फॉर्मूला पूरे देश में लागू किया जाए और 33% आरक्षण जो भविष्य में महिलाओं को दिया गया है, उसमें वर्गीकरण किया जाए, जैसे पिछड़े समाज की, अति पिछड़े समाज की महिला को इसका समुचित लाभ मिल सके, अन्यथा समुचित लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके लिए हम लोग जो है 11 मार्च को हम लोग प्रत्येक जिला में बिहार के जिला अधिकारी के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और वहाँ पर वो ज्ञापन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास जाएगा और इस विषय पर निर्णय लेने के लिए एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें भारी संख्या में लोग जिला अधिकारी के समक्ष समाहरणालय के पास जाएंगे। ये कि बहुत सी ऐसी संगठन है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं जो अपने आप को अति पिछड़ा की हिमायती बताते हैं, तो कैसे आप नहीं देखिए सवाल यह है, एकजुट करने की बात नहीं है। बात यह है कि हम यदि अति पिछड़ा समाज
के हक की लड़ाई लड़ रही है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, तो यह तो अति पिछड़ा समाज समझ रहा। हम लोग भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग अति पिछड़ा समाज का अपना घर बन गया है, तो दूसरे घर में क्यों रहे, यह भी सवाल है। और आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अति पिछड़ा समाज जो है आम जनता पार्टी राष्ट्र को ही वोट करेगा, क्योंकि यह आबादी 36% है और सरकार 35-36% में सरकार बनती है, इसलिए बहुत बड़ी आबादी है जिसका प्रभाव ये समझ में आएगा कि जो लोग यह दल यह समझते हैं कि अति पिछड़ा समाज जो है यह किसी के झोली में है, ये आने वाले चुनाव में जो वोट देखेंगे तब समझ में आएगा कि अति पिछड़ा समाज कहाँ है और किसकी झोली में है। और आम जनता पार्टी राष्ट्र को अति पिछड़ा समाज ने जो वोट दिया है यह उस समय देखने का विषय होगा। और बात पूछना चाहिए, पिछले चुनाव में भी आपकी पार्टी में सक्रिय थी और इस चुनाव में भी सक्रिय है, काफी सक्रिय। तो दोनों चुनाव में आप क्या अपनी तैयारियों को लेकर के? देखिए, इस चुनाव में, पिछले चुनाव में हमारी दल 3 लोकसभा में चुनाव लड़ी, कहीं भी उसे अगर वोट मिला है तो 10,000 से ऊपर का ही वोट मिला है। और इस लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर यह आप जान लें कि कहीं भी 40,000 50,000 से कम वोट हमको, हम जीते न हारे, जीते या हारे, लेकिन अपनी मांग और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और अति पिछड़ा समाज को उसका हक दिलाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और निरंतर हम इसको लड़ते रहेंगे जब तक हक मिलेगा नहीं। 2 अंतिम बात, गठबंधन की बात है, क्या ये कहीं है? और जो कुछ पार्टियां कहती हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी, इन दोनों देखिए आपको मैं बता दूं कि क्षेत्रीय दल इसलिए बने कि जो पिछड़े समाज के लोग थे, अति पिछड़े समाज के लोग थे, उनका जब सम्मान नहीं हुआ तो ये क्षेत्रीय दल पैदा हुए। और क्षेत्रीय दल के पैदा होने से पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को आवाज मिली। इसलिए क्षेत्रीय दल का समाप्त हो जाना ये संभव नहीं है, क्योंकि ये आज संख्या भारी है पिछड़े अति पिछड़े की, और क्षेत्रीय दल समाप्त कैसे हो सकता है जब इसकी संख्या ही भारी है और क्षेत्रीय दल जो है अपने पिछड़े और अति पिछड़े की आवाज उठा रही है। इसलिए यह सोचना भी सरासर गलत साबित होगा। इसलिए मेरा कहना है कि जो पार्टी यह सोचती है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दल को हम खा जाएंगे, ये भूल में है। और यह भी जो सोचती है कि अति पिछड़ा समाज का वोट मेरी झोली में, यह भी उनकी भूल साबित होगी आने वाले समय में। गठबंधन की राजनीति पर आप क्या कहेंगे? गठबंधन तो जब होता है तो जातीय आधार पर होता है, जब मुद्दा विकास हो तो गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझने की बात है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इस विषय पर अपने मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरेगी। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, यदि हमारे अधिकार को और उसके हमारे अधिकार और जो मेरी मांग है उसको जो है यदि जो गठबंधन तरजीह देगा तो निश्चित हम लोग भी चाहेंगे कि मुख्य धारा में, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, जहां सम्मान मिलेगा अति पिछड़ा समाज को, उस तरफ हम लोग जाने की तैयार हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि सरकार में आने पर ही उसकी मांग को हम पूरा कर सकते हैं।